हेलो। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स और अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें हम क्या करते हैं? ट्रैफिकिंग। ठीक है, हम दुर्व्यवहार नहीं करते, तस्करी नहीं कर सकते। ट्रैफिकिंग मतलब होता है कि तस्करी करना, जैसे गर्ल्स ट्रैफिकिंग होता है कि उनको पढ़ने के लिए या किसी काम के लिए छोटे शहरों से लेके आओ और यहाँ इनको किसी और वेश्यावृत्ति या किसी चीज़ में लगा दो, तो डेट्स कॉल्ड ट्रैफिकिंग। तो आप ये नहीं कर सकते। बॉन्डेड लेबर, आप बंधुआ बेगारी नहीं रख सकते। ठीक है, बिना पैसे के आप किसी से काम नहीं करा सकते। ठीक है, बंधुआ जो होते हैं जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। बंधुआ होते हैं जैसे कि गांव में जो बड़े बड़े ठाकुर लोग होते थे, वो छोटे लोगों से अपना काम करवाते थे। इनकेस अगर उनको किसी छोटे लोगों को किसी कभी पैसों की ज़रूरत है या उनके घर में शादी है तो वो उनसे ले लेते थे। अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो ये लोग क्या करते थे? उनको बाउंड कर देते थे, अपने पास मजदूरी रख लेते थे, लेकिन उनको पैसा भी नहीं देते थे। उसी का सूद में उनका कटता रहता था और जब मन चाहे तब तक करवाते थे। तो आप बॉन्डेड लेबर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, बिना बेगारी नहीं करा सकते, बिना पैसे का किसी से काम नहीं करा सकते। उसके बाद आता है बालाश्रम। आप बालाश्रम नहीं कर सकते, डैट में फोर्स लेबर नहीं कर सकते। आप किसी को ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। ठीक है, ज़बरदस्ती काम नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिकल 23 में पार्ट 2 में प्रेसिडेंट एंड इमरजेंसी के टाइम आप ज़बरदस्ती काम करवा सकते हैं। ये है देश के वेलफेयर के लिए। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग कोविड, अभी कोविड चल रहा है, कोविड में सबसे ज़बरदस्ती काम कराया गया, प्लस सैलरी भी काटा गया। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो आप बिना पैसे दिए ज़बरदस्ती काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 23 का जो आर्टिकल 23 का पार्ट 2 जोड़ा गया है, ये इमरजेंसी में या राष्ट्रीय हित में अगर कोई काम है तो आप करवा सकते हैं बिना किसी के पैसे दिए। ठीक, तो क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में आप क्या नहीं कर सकते? ट्रैफिकिंग, दुर्व्यवहार या तस्करी नहीं कर सकते। सेकंड, बॉन्डेड, बंधुआ लेबर नहीं रख सकते, बेगारी नहीं करा सकते, मतलब बिना पैसे के किसी से काम नहीं करें। और बालाश्रम, फोर्स लेबर नहीं रख सकते, आप ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते। लेकिन इसके पार्ट 2 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी में ऐसा करवा सकते हैं और उसका पैसा भी अगर वो चाहें, ये उन पर डिपेंड करता है, चाहें तो दें अगर उनके पास है, और नहीं है तो नहीं दे सकते सरकार। ड्यूरिंग कोविड में मैक्सिमम लोगों का सैलरी काटा गया और काम भी करवाया गया क्योंकि ये राष्ट्रीय हित के लिए था। ठीक है, अब आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है? बाल नियोजन प्रतिबंध। बाल नियोजन प्रतिबंध मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप डेंजरस काम नहीं करा सकते। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कोई भी डेंजरस काम नहीं करा सकते। फॉर एग्जांपल उनको किसी कारखाने में काम नहीं करवा सकते। आप उनको माइंस में, खादान में काम नहीं करा सकते। खादान में जानते हैं बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होते हैं, कितने कितने लोग मर जाते हैं, तो आप वहाँ काम नहीं करा सकते। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पटाखा उद्योग, जो डेंजरस वर्क होते हैं, पटाखा उद्योग में 14 साल से कम बच्चों को नहीं कर सकते। जैसे शिवकाशी है तमिलनाडु में, या दुनिया का सबसे ज़्यादा पटाखा यहीं पर बनता है, तो आप कोई ख़तरनाक काम नहीं करा सकते। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खादान में काम नहीं करा सकते, किसी कारखाने में काम नहीं करा सकते। ठीक, तो अब है हमारा आर्टिकल 25। आर्टिकल 24 समझ में आ गया। आर्टिकल 25 क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में कहता है सबसे पहले अंतःकरण, कंसाइंस। ठीक है, ये व्यक्तिगत की स्वतंत्रता है जो आर्टिकल 25 में है। ठीक है, धार्मिक कार्य, धार्मिक प्रचार। अंतःकरण का मतलब सबसे पहले आता है हमारा कंसाइंस, अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब होता है मन ही मन किसी धर्म को मान लेना। ज़रूरी नहीं है कि हम उसका ब्रांड लगा के घूमें कि नहीं हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं या कुछ ऐसा नहीं। आप मन ही मन, आप कोई भी धर्म अच्छा लगता है, आप मन ही मन उसको मान लीजिए। ठीक है, अंतःकरण, उसको आप शो नहीं कर सकते कि आप, अगर आप मुसलमान हैं तो आप टोपी पहनेंगे तभी पता चलेगा कि आप मुसलमान हैं, या आप हिंदू हैं तो आप भगवा कलर का कपड़ा पहनेंगे तो ही पता चलेगा आप हिंदू हैं। तो आप इसको कंसाइंस कर सकते हैं कि आप अंतःकरण, मन ही मन मान सकते हैं, जो धर्म आपको अच्छा लग रहा है उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी मुस्लिम को हिंदू धर्म अच्छा लग रहा है तो वो उसको अंदर ही अंदर मान सकता है, और हिंदू को मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है अंदर ही अंदर मान सकता है। ठीक है, धार्मिक कार्य, आप
व्यक्तिगत, जो इसका सेकंड पार्ट आता है धार्मिक कार्य। आप कोई भी धार्मिक कार्य रीति रिवाज के अनुसार मना सकते हैं। आपको कोई भी धार्मिक कार्य रीति रिवाज के अनुसार मनाने की आज़ादी है। ये आपका अपना पर्सनल लॉ है और सुप्रीम कोर्ट पर्सनल लॉ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक। इसके बाद तो धार्मिक प्रचार, धर्म का प्रचार कर सकते हैं अपने धर्म का। जैसे सिखों में क्या होता है, सिखों का कहते हैं वो कृपाण रख सकते हैं, मुस्लिम में